नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला और हाजिर हूं हमारा हिमाचल के साथ। हिमाचल की तमाम खबरें हम आपको अगले आधे घंटे में बताएंगे। शुरुआत मुख्यमंत्री के ज्वालामुखी दौरे से करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ज्वालामुखी का आज दौरा करेंगे। दोपहर 3 बजे वो ज्वालामुखी के सापरी में होंगे, जहां वो एसडीपीओ कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और ज्वालामुखी में स्टेडियम का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री आज करेंगे। इसके अलावा सीएम वहां पर लंच के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और करीब 3:30 बजे शिमला पहुंचने का कार्यक्रम उनका तय है। तो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आज सापरी में होंगे, ज्वालामुखी में होंगे और अलग अलग जो उनके कार्यक्रम हैं उनमें वो शिरकत करेंगे और स्टेडियम का शिलान्यास उसमें शामिल है और साथ साथ एसडीपीओ कार्यालय का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री आज करेंगे और उसके बाद जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। हिमाचल में प्रदेश सरकार और विरोधी पार्टी के बीच लगातार जुबानी जंग जारी है। इस बार बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल सोनिया पर आरोप लगाया है कि वे सीएम वीरभद्र को भ्रष्टाचार के मामले में बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर अनुराग के इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस का कहना है कि पंचायत चुनाव में जनता बीजेपी को करारा जवाब देगी। हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सीएम वीरभद्र के बहाने राहुल सोनिया को निशाने पर लिया है। ठाकुर के मुताबिक ईडी की जांच और छापेमारी के बावजूद सीएम अपने पद पर बने हुए हैं, जिसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस आलाकमान सीएम को बचा रही है। ईडी की रेड एक मुख्यमंत्री के ऊपर होती है और उसके बावजूद वो अपने पद पर बने रहते हैं। इससे पता चलता है कांग्रेस ने खुले तौर पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देना शुरू किया है। मैं सोनिया जी, राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, क्या उन्हीं के आशीर्वाद से पहले भी भ्रष्टाचार हुआ? क्या राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने वीरभद्र जी को बचाने का मन बना रखा है कि भ्रष्ट नेताओं को बचाना है? उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर के मुताबिक पंचायत चुनाव में जनता ही बीजेपी को सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है, वो केवल मात्र वीरभद्र सिंह के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। ये मैं कहूँगा कि पंचायती चुनावों में लोग जो है वो जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं उनको जिता के, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे वो ब्लॉक समितियां हों, चाहे वो हमारी पंचायतें हों, उसमें बाकायदा तौर पे मुंह तोड़ जवाब देगी। हिमाचल बीजेपी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर लगातार दबाव बनाए हुए है, जबकि मुख्यमंत्री भी बीजेपी पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। विजय भारद्वाज, जी मीडिया, बिलासपुर। तो बिलासपुर में अनुराग ठाकुर ने सीएम पर सियासी हमला बोला तो कांगड़ा से सीएम ने फौरन पलटवार कर डाला। सीएम ने पूर्व सीएम धूमल को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनके पास शालीनता जैसा कोई शब्द नहीं है, ना ही उन्होंने अपने बेटों को अच्छे संस्कार दिए हैं। बिलासपुर में अनुराग ठाकुर सीएम पर क्या बरसे, चंद घंटों बाद कांगड़ा में वीरभद्र सिंह ने जवाब दे डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सीएम ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसीलिए उनके खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पारिवारिक व्यवहार है, यथा पुत्र पिता तथा पुत्र। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये शालीनता तो और संस्कार जो है वो परिवार के अंदर पैदा होते हैं। मुख्यमंत्री ने नेता विपक्ष प्रेम कुमार धूमल की भी जमकर खबर ली। वीरभद्र सिंह ने कहा कि धूमल की डिक्शनरी में शालीनता नाम का शब्द ही नहीं है, ना ही उन्हें विपक्ष की जिम्मेदारी की समझ है। हम चाहते हैं कि वो आज विपक्ष के नेता हैं और अपने विपक्ष के नेता का जो रोल है वो शालीनता के साथ निभाए। विपक्ष का काम जो है हल्ला गुल्ला करना और सदन के अंदर जो है एक कोई सिचुएशन पैदा करना और बदमज़गी पैदा करना नहीं है। हिमाचल के दोनों सियासी धुरंधरों के बीच की जुबानी जंग व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में बदल गई है, जहां एक दूसरे पर छींटाकशी और हमले का कोई मौका नहीं चूकना चाहता। एस गोपालपुरी, जी मीडिया, कांगड़ा। तो बेशक ठंडा प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, लेकिन सियासत उफान पर रहती है, गरमाई रहती है। उधर मजीन गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अचानक भावुक हो उठे। क्या था पूरा मामला, आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कांगड़ा जिले के मझीन गांव में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे कि अचानक ही वो भावुक हो उठे और इस दौरान उन्होंने अपनी बेटी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात की। साथ ही बताया कि बेटी की शादी वाले दिन हुई छापेमारी के वक्त वो क्या महसूस कर रहे थे।
की शादी थी उससे पहले शादी हो गई थी, डाइवोर्स हो गया था। तो बच्चों ने कहा आपके पास जो शादी है घर में नहीं होगी बल्कि ये मंदिर में की जाए। अपने संबोधन के दौरान सीएम ने अपनी संपत्ति की जांच को उस वक्त से जोड़ते हुए बात की जब उन्होंने अपने राज्य बुशहर के विलय के लिए समझौता साइन किया था। इस दौरान सीएम ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और संपत्ति की जांच के मामले में पीके धूमल पर अरुण जेटली को गलत दिशा देने का आरोप लगाया। वीरभद्र सिंह की संपत्ति की 8 बार जांच हो चुकी है और अभी हाल ही में उनके ठिकानों पर 2 बार छापेमारी हुई, जिससे वीरभद्र परिवार खासा परेशान है। जिसके बाद सोमवार को मझीन गांव में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री के चेहरे पर भावुकता के निशान दिखाई दिए। एस गोपालपुरी, जी मीडिया, कांगड़ा। तो वार पलटवार और सियासत का दौर हिमाचल प्रदेश में जारी है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में अंधाधुंध ड्राइविंग अक्सर हादसों की वजह बनती है। ऐसी घटनाओं के लिए ओवर स्पीडिंग को भी जिम्मेदार माना जाता है। इसी पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने सभी कमर्शियल वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने का फैसला किया है, जिसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने रफ्तार पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार ने कमर्शियल वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत लगभग 88,000 व्यावसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से कमर्शियल वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड से नहीं चल सकेंगे। इसके लिए अगले मार्च तक की समय सीमा तय की गई है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए लगाए गए हैं, लगाने की का नोटिफिकेशन हुआ है, जिसमें कि व्हीकल की जो स्पीड है, गति है, उसको संतुलित रखने का एक प्रयास है। इनकी स्पीड जो है वो 80 या 60 किलोमीटर रखी गई है। ड्राइवर्स यदि कॉशियस रहें और स्पीड को एक्सीड ना करें तो मैं समझता हूँ बहुत कारगर ये सिद्ध हो सकता है। पहाड़ी राज्यों में तंग सड़कों के चलते स्पीड अक्सर बड़े हादसों की वजह बनती है। ओवर स्पीड की वजह से होने वाले हादसों को कम करने के मकसद से ही सूबा सरकार ने ये पहल की है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। तो कमर्शियल वाहनों में यह स्पीड गवर्नर लगाया जाएगा, उसके लिए समय दिया गया है, अधिसूचना जारी की गई है। लेकिन दूसरे वाहनों वालों से हम अपील जरूर करेंगे कि लगाम अपनी रफ्तार पर जरूर लगाइए, खासतौर से पहाड़ी क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। किन्नौर के टापरी के आसपास 300 मीटर के क्षेत्र में भूस्खलन हुआ, जिसके चलते NH5 समेत चंगाव, ओरनी और युला संपर्क मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गए। साथ ही भूस्खलन की वजह से मकानों में भी दरारें आ गई। प्रशासन ने एहतियातन 10 मकान खाली करवा दिए हैं। वाहनों को छोलतू से होते हुए मुख्य मार्ग पर भेजा जा रहा है, यानी जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है। वहीं वाहनों को डाइवर्ट किया गया है, जहां वाहनों की आवाजाही की जा सके उन रूट्स पर डाइवर्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात मौसम की। आज फिर से एक बार हिमाचल में मौसम करवट ले सकता है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में समूचे हिमाचल में ठंड और भी ज्यादा बढ़ने का अंदेशा है। मौसम विभाग ने इस बाबत आशंका जताई है और कहीं ना कहीं जो ठंड है वो बढ़ेगी तो स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिस तरह से मौसम विभाग कह रहा है। करवट ले सकता है हिमाचल में मौसम। और ज्यादा जानकारी के लिए मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, मौसम विभाग के मुताबिक कौन से क्षेत्रों में बर्फबारी या फिर कहूं कि ठंड बढ़ सकती है, जिस तरह से मौसम विभाग कह रहा है? बिल्कुल गौरव, देखिए हिमाचल प्रदेश का जो जिला लाहौल स्पीति है, कुल्लू, किन्नौर, चंबा और मंडी का जो ऊपरी इलाके यानी इन जिलों के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं, वहां पर आज हल्का हिमपात हो सकता है, इस तरह की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और साथ ही इन जगहों पर इसके जो नीचे वाले इलाके हैं वहां पर कुछ हिस्सों में बारिश भी होने की संभावना है। कुल मिलाकर के जो
ठंड का दौर अभी शुरू हो चुका है हिमाचल प्रदेश में नवंबर माह के मध्य से, उसमें इजाफा हो सकता है, सर्दी जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि निश्चित रूप से जब इस तरह की कोई भी संभावना होती है, जब बर्फबारी होती है, उसके बाद जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जाती है। शिमला में भी 2 से 3 डिग्री जो गिरावट है सामान्य तापमान में वो दर्ज की जा रही है। और सुबह और शाम खास तौर पर गौरव काफी ज्यादा ठंड का जो है एहसास होता है लोगों को, सर्दी क्योंकि काफी ज्यादा होती है, तो ऐसे में गर्म कपड़े जो हैं वो उनका पूरी तरह से अब निकल चुके हैं बाहर। और एक तरफ जहां पर परेशानियों का सबब बन रही है ये सर्दी अभी से ही स्थानीय लोगों के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ सैलानी जो है उन्हें इंतजार है कि कब यहां पर बर्फबारी होगी। और क्या इस बार जो है वो जिस तरह से व्हाइट क्रिसमस का इंतजार रहता है, यानी 25 दिसंबर को अगर बर्फबारी होती है तो उसे व्हाइट क्रिसमस कहते हैं, क्या इस बार सैलानियों को व्हाइट क्रिसमस का दीदार होगा या नहीं होगा, ये इसके इंतजार में सैलानी फिलहाल जो है अपनी नजरें बनाए हुए हैं। गौरव, अगर मैं शिमला की बात करूं, कल भी आपसे मौसम के बारे में बात हुई तो उस समय जो बादल नजर आ रहे थे, लेकिन आज लग रहा है कि धूप खिली हुई है। आपके पीछे लोग धूप का लुत्फ भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कल जो था और आज के मौसम में काफी ज्यादा फर्क है, क्योंकि सुबह के समय इस समय जब हम कल बात कर रहे थे गौरव, तो उस समय काफी ज्यादा ठंड थी और हवा जो थी वो भी चल रही थी और सूरज और बादलों के बीच आंख मिचौली का खेल जारी था। आज कुल मिलाकर के सुबह थोड़ी जो आसमान है वो फोगी था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ा तो उसके बाद सूर्यदेव के दर्शन हुए सभी को। और हर रोज की तरह जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार सूरज खिला होता है इस समय, तो आज भी वैसा जो है दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने संभावना जताई है, तो ये माना जा रहा है कि शाम होते होते जो है एक बार फिर से जो है यहाँ पर सर्दी जो है या फिर कह सकते हैं कि ठंड, तापमान में गिरावट एक बार फिर से दर्ज की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के दोपहर का समय या फिर सुबह से दोपहर का समय जो है वो कहीं ना कहीं ठीक रहता है, लेकिन उससे पहले यानी सुबह तड़के और फिर दोपहर के बाद जो तापमान है उसमें गिरावट जो है वो आती है और ऐसे में एक बार फिर से लोगों को ठंड और सर्दी का जो है एहसास होता है। गौरव जी बिल्कुल, मोहित आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो मौसम विभाग के मुताबिक शिमला और पूरे हिमाचल के जो ऊपरी क्षेत्र हैं उनमें ठंड बढ़ सकती है, बर्फबारी की भी आशंका जताई गई है। कहीं ना कहीं जो सैलानी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर। आगे बढ़ते हैं, कश्मीर घाटी का भी रुख कर लेते हैं। कश्मीर घाटी के मौसम विभाग का कहना है कि आज मौसम में खासी गिरावट आएगी, मतलब तापमान में काफी गिरावट आ सकती है, जिससे न्यूनतम तापमान 0 डिग्री तक लुढ़क जाएगा। साथ ही घाटी में गहरी धुंध की उम्मीद भी जताई जा रही है और यह धुंध इतनी गहरी होने की उम्मीद है जिससे कि गवा कश्मीर के लोग पहले कभी नहीं बने। यह मौसम विभाग की तरफ से अंदेशा जताया गया है। साथ ही बर्फबारी और बारिश की भी संभावना जताई जा रही है।